वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब डॉक्टर मोमिनी की तेहरान में मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, हमेशा अमन की हिमायत की और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। ईरान पाकिस्तान की तमाम मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर कदर करता है। पाकिस्तान की अमन कोशिशों को दिल की गहराइयों से सराहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी और कसीरुल-जहती दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार को भी सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित कायम रखने पर भी इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, फ़िलहाल 28वीं आइनी तरमीम के आसार नज़र नहीं आ रहे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पहले पार्लियामेंट में मौजूद अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे, उनकी तरफ से सिग्नल मौसूल होगा, फिर रहनुमाई और मुशावरत होगी। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि सारे स्टेक होल्डर मिलकर बैठेंगे, कुछ इशूज़ पर इत्तेफाक राय ज़रूरी है। 2009 में इत्तेफाक राय हो गया था। उनका कहना था कि कौमी डायलॉग हुआ तो उस पर भी इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। कुछ सिलसिला जारी भी है और आगे भी ये बातें होती रहती हैं। इत्तेफाक राय के बगैर आईनी तरमीम पर प्रोसेस नहीं होगा। नेशनल डायलॉग कमेटी के वफ़द ने जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान से तवील मुलाकात की। मुलाकात में मौलाना इदरीस की शहादत पर ताज़ियत की गई। मुल्की हालात पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। वफ़द ने मौलाना को कल कराची में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा चीन को कामयाब और तारीखी करार दे दिया। दौरा चीन के बाद वापस व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे हुए, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। इससे पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जौहरी हथियारों में कमी और ताइवान के मामले पर बातचीत हुई। ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हमें अमेरिका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए। अमेरिका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। उम्मीद है व्हाइट हाउस अक्ल और समझदारी से काम लेगा। मशरिक़ वस्ता बहरान और पाकिस्तान फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश। मोदी सरकार की नाक़िस पॉलिसियों के बायस गिरती भारतीय मईशत पर बैरूनी सरमायाकारों का अदम एतमाद मज़ीद बढ़ गया। एयर इंडिया की शेयर होल्डर सिंगापुर एयरलाइंस रिपोर्ट ने भारतीय एविएशन की गिरती साख का भांडा फोड़ दिया। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने भारतीय एविएशन की पस्ती को आशिकार किया कि भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया का सालाना खसारा $2 अरब से तजावुज़ कर चुका। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से एयर इंडिया शदीद मुश्किलात का शिकार है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम का बदतरीन जबर है। यौम इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ आश्कार। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी दुश्मन मिशन की तारीख ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने अफ़गान अवाम की ज़बूहाली, रियासती जबर और बुनियादी इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म पामालियों का पर्दा चाक कर दिया। योनामा की जनवरी ता मार्च की सहमाही रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि तालिबान रजीम में अफ़गान ख़वातीन पर तालीम, मुलाज़मत, आज़ादाना नक़्ल व हरकत की पाबंदियाँ 5वें साल भी बरकरार हैं, जबकि अफ़गानिस्तान के रोज़गार, पाकपतन, कंधार और गज़नी में महरम के बग़ैर ख़वातीन के इलाज और ख़रीदारी पर सख्त पाबंदियाँ भी आयद हैं। तालिबान रजीम के आम मुआफ़ी के दावों के बरक्स साबिक़ अफ़गान फ़ौजी एहलकार बदस्तूर निशाने पर हैं। अब तक 23 गिरफ्तार, 9 पर बदतरीन तशद्दुद और 5 के कत्ल की तस्दीक भी हुई है। चीनी मालियाती इदारों और आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान की मुआशी समत, इस्लाहाती एजेंडे और मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम पर एतमाद बढ़ रहा है।
पांडा बॉन्ड का इजरा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज है। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, पहली मरतबा चीन की मकामी सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल हुई तो दुनिया की दूसरी बड़ी गहरी कैपिटल मार्केट समझी जाती है। अहम मुआशी इशारे दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का वफ्द के हमरा अज़रबैजान की दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गए। बाकू एयरपोर्ट पर डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में अज़रबैजानी सफ़ीर और उनकी अहलिया, अज़रबैजान में पाकिस्तानी सफ़ीर कासिम मोहिउद्दीन और उनकी अहलिया भी इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर आला मरीम नवाज 3 रोज़ा दौरे के दौरान हुकूमत अज़रबैजान के खुसूसी सरकारी मेहमान होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ 17 मई को अज़रबैजान के सदर से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगी और बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब भी करेंगी। जैकबाबाद में पसंद की शादी, सजा पूरा गांव जला दिया गया। मुसल्लह अफराद ने हमला करके गांव सिद्दीक आराई में घर जला डाले। शादी की वीडियो वायरल होने पर मुसल्लह अफराद ने गांव पर हल्ला बोल दिया। लड़की का अगवा, गांव जलाने के 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज। मुकदमे में नामजद 20 अफराद नामजद, 1 शख्स गिरफ्तार। 400 मुसल्लह अफराद ने हमला करके 150 से जायद घर जलाए। जैकबाबाद के जोड़े का पसंद की शादी के बाद वीडियो बयान। सिद्रा का कहना है कि बालिग हूँ और अपनी मर्जी से शादी की है। हसन ने कहा, हमारी जान को खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। वज़ीर दाखिला सिंध मामला देख रहे हैं। लड़की ने बयान दिया कि मैं गायब नहीं हुई बल्कि पसंद की शादी की है। सिटी कोर्ट में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। अनमोल उर्फ पिंकी को 22 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जिला वस्ती की अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। मलिर कोर्ट का मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जेल भेजने का हुक्म। सच्चल थाने में दर्ज मुकदमे में अदालत ने पुलिस की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं। ज़राए के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी केस में मजीद अहम इंकिशाफात मुतवक्के हैं। अनमोल उर्फ पिंकी का कमरा अदालत में बाबा नामी शख्स का इंकिशाफ। मुलजिमा की बाबा नामी शख्स से मिलने की ख्वाहिश। मुलजिमा कमरा अदालत में बाबा का बंदा तलाश करती रही। मुनशियात डीलर अनमोल पिंकी समेत मुतअद्दिद अफराद के नाम PNIL में शामिल कर दिए गए। अनमोल उर्फ पिंकी के 2 साबिक शौहर और 2 भाइयों के नाम भी फहरिस्त में शामिल। ज़राए के मुताबिक PNIL में नाम कराची पुलिस की सिफारिश पर शामिल किए गए। कराची पुलिस ने FIA को नाम PNIL में डालने के लिए सिफारिश की थी। PNIL में नाम कराची में दर्ज मुकदमात की बुनियाद पर शामिल किए गए। मुलजिमान के नाम अनमोल उर्फ पिंकी से दौरान तफ्तीश सामने आए थे। मुनशियात की डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की लाहौर में रिहाइश के हवाले से दस्तावेजात मंजर आम पर आ गए। दस्तावेजात के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी लाहौर में किराए पर रिहाइश पजीर थी। 5 मरले का घर शहरी जहांजेब से किराए पर लिया। किराया नामा 300 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पर 11 माह के लिए किया गया। पिंकी ने किराया नामा अपने बजाय ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार कराया। बतौर एडवांस 90,000 रुपये दिए। माहाना किराया 45,000 रुपये था। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद घर को ताले लगे हुए थे। लाहौर और कराची पुलिस की कार्रवाई। हाई प्रोफाइल खातून मुनशियात फरोश अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी। मुलजिमा अनमोल पिंकी के इंकशाफात पर महकमा पुलिस में खलबली। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर का मुलजिमा को करोड़ों रुपए के एवज छोड़ने और शादी करने का सनसनीखेज इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक साबिक अफसर ने रिटायरमेंट के बाद मुनशियात नेटवर्क की सरपरस्ती संभाली। लाहौर के फार्म हाउस पर अमीरजादों को महंगी मुनशियात सप्लाई करने का भी इंकशाफ। लाहौर पुलिस के क्रैकडाउन के खौफ से नेटवर्क कराची मुंतकिल हुआ। लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस से मुलजिमा का तमाम रिकॉर्ड और बयानात हासिल कर लिए। मुलजिमा के बयानात पर पंजाब भर के ड्रग डीलर्स की फहरिस्त तलाब घेरा तंग। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुनशियात फरोशों के नेटवर्क से जुड़े मजीद बड़े नामों की गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं।
कराची में गिरफ्तार मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी का नेटवर्क फॉल। ऑनलाइन कोकेन फरोख्त जारी। पिंकी की गिरफ्तारी के बावजूद नए नंबर से 24 घंटे सर्विस के दावे, सार्फिन को पैगामात मौसूल। पिंकी के ऑडियो मैसेज में दोस्त सर्विस फराहम करेगा का दावा। नया नेटवर्क मुतहरिक। फयाज कम्युनिकेशन का अकाउंट ब्लॉक होने के बाद लेन देन के लिए नया नंबर जारी। शहर में ऑनलाइन मुनशियात सप्लाई का सिलसिला जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए नया चैलेंज। पिंकी केस में गिरफ्तारी के बावजूद कोकेन सप्लाई चेन ना टूट सकी। सारिफिन को खुफिया पैगामात के जरिए मुनशियात की बुकिंग और डिलीवरी ऑफर की जा रही है। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की सरबराही में कमेटी का पहला इजलास। डीआईजी असद रजा, डीआईजी सीटीडी गुलाम मुजफ्फर, महीसर शरीक, डीआईजी इरफान बलोच, आमिर फारूकी और शिराज नज़ीर की भी शिरकत। डीआईजी साउथ असद रजा ने केस की पेशरफ्त से कमेटी को तफसीली तौर पर आगाह किया। FIA, ANF समेत मुताल्लिक़ अदारों को भी लेटर्स लिखने की हिदायत। पिंकी का टेल के बैंक अकाउंट्स का तफसीली और बारीक बीनी से जायजा लेने का फैसला। रकम मुंतकली, डीलर्स और नेटवर्क के सुराग के लिए टेक्निकल वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। चैनल 5 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। ताजिरों पर तशद्दुद करने वाले 2 अहलकार मुअत्तल। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर का कराची के सराफा बाजार में छापे के दौरान पेश आने वाले वाक़े का नोटिस। मुतालिका हुक्काम से 48 घंटों में रिपोर्ट तलब। डायरेक्टर कराची जोन को मुकम्मल इंक्वायरी के अहकाम जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, वाक़े में मुलव्विस अनासर और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ताजिरों ने चैनल 5 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह 7% तक जाएगी। रवा माली साल 9 महीनों में माशी नमो 3.8% रही। उन्होंने कहा कि अगले साल की दूसरी छमाही में महंगाई कम होना शुरू होगी। जून 2028 तक SMS फाइनेंसिंग 1500 अरब तक लेकर जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि कर्जों का हजम भी बढ़ाया गया, अंदरूनी कर्ज बढ़ा है। सिंध हुकूमत ने कारोबारी बरादरी और आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, तमाम दुकानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया है। फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्केट्स को भी मुकर्ररा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दिया गया है। कारोबारी मराकिज़ अब साबिक पाबंदियों के बगैर मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। सिंध हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग, शहरी सहूलत और मईशत के इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से जर्मनी के कौंसल जनरल से गवर्नर हाउस में मुलाकात। पाक जर्मनी ताल्लुकात, तिजारती ताउन, सरमायाकारी, सनती रवाबित और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने जर्मनी की जानिब से पाकिस्तान खुसूसन सिंध में सरमायाकारी बढ़ाने और सनती ताउन के फ़रोग पर जोर दिया। मुलाकात में कौंसल जनरल ने सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों, तिजारती सरगर्मियों और सरमायाकारी के मौक़े में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। जर्मन कौंसल जनरल ने कहा कि जर्मनी में पाकिस्तान के टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल आलात और स्पोर्ट्स गुड्स की मांग में मुसलसल इजाफा हुआ। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ज़ेर तामीर शाहराह भुट्टो के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो इस वक्त शाहराह भुट्टो के उस हिस्से पर मौजूद हैं जो जाम सादिक ब्रिज को क्रॉस करते हुए ताज हैदर ब्रिज से गुजर कर मस्जिद आयशा की जानिब जाएगा और ये मनसूबा शहर की ट्रैफिक और कनेक्टिविटी में अहम किरदार अदा करेगा। कमिश्नर कराची ने ईद उल अज़हा के मौके पर सड़कों और खुली जगहों पर अलाइशें फेंकने और फाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने के इंतजाम से मुताल्लिक इजलास कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि सड़कों और खुली जगहों पर अलाइशें फेंकने और फाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 7D1 अंडा मोड़ के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ भाग, शनाख्त 38 साला शहजाद के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जहां पाक शख्स की शनाख्त 24 साला सुहेल के नाम से हुई। जख्मियों को अब्दुल रहमान और एहतशाम के नाम से शनाख्त किया गया। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बलूचिस्तान की एक और बेटी कांस्टेबल शकीला बलोच भारतीय प्रॉक्सी की नज़र। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान और उसके दहशतगर्द प्रॉक्सी नेटवर्क्स अब खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। तुरबत में लेडी कांस्टेबल शकीला बलोच को फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो ड्यूटी पर जा रही थी। ये हमला सिर्फ एक जिम्मेदार खातून पर नहीं बल्कि बलूचिस्तान की उन बहादुर खवातीन पर हमला है जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं। BYC और दहशतगर्द प्रॉक्सी बयानिया मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासती इदारों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलाते हैं। लेडी कांस्टेबल शकीला बलोच की कुर्बानी इस हकीकत को मजीद मजबूत करती है कि बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के सामने झुकने वाले नहीं। फाइव न्यूज की झलमलाती सुबह, वेकअप पाकिस्तान शुरू। चैनल 5 न्यूज पर मॉर्निंग शो वेकअप पाकिस्तान का आगाज। मेजबान यासिर हुसैन, अम्मारा नदीम ने किए मालूमाती और दिलचस्प सवालात। वेकअप पाकिस्तान के जुम्मतुल मुबारक के खुसूसी सेगमेंट के मेहमान मुफ्ती मुश्ताक नूरानी ने जुम्मा और हज की फजीलत जिलहज का चांद देखने के लिए रोज़ हिलाल कमेटी का इजलास कल कराची में होगा। सूबाई दारुल हुकूमत और इस्लामाबाद में जोनल कमेटियों के इजलास भी होंगे। नया चांद आज रात 1:01 पर पैदा होगा। सुपारकों की पेशगोई चांद 17 मई की शाम नजर आने की कवी इम्कानात हैं। सुपारकों की पेशगोई हतमी ऐलान मरकजी रोज़ हिलाल कमेटी के सरबरा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश की टीम 278 रन बनाकर आउट हो गई। लटन दास के 126 रन के अलावा कोई भी बांग्लादेशी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला ना कर सका। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली के हिस्से में 2 विकेटें आईं। साजिद खान एक खिलाड़ी को आउट कर सके। और मलका तरन्नुम नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी की साहबजादी गुलकारा ज़िले हुमा की आज 12वीं बरसी। 1990 की दहाई के अव्वल में ज़िले हुमा पाकिस्तान टेलीविज़न पर अपनी वालिदा के सुपरहिट गाने गाया करती थी। शुगर और गुर्दों की बीमारी के बायस 16 मई 2014 को जहां फानी से रुखसत हो गई।